हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना कैरियर। अब फ्रेंड्स, HVF की हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के लिए जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जूनियर टेक्नीशियंस के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। अब इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसका डिटेल वीडियो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेब पेज पर चलते हैं, जो भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 19 जो है जुलाई इसका लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई करने के लिए, एंड 28 तारीख से इसके जो है एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर दिए गए हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है पूरा यहाँ पर डिटेल बताएंगे। पहले हम नोटिफिकेशन के माध्यम से इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पूरा डिटेल के बारे में जान लेते हैं। क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कौन सा आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके बेस पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, भारी वाहन निर्माणी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री की तरफ से जूनियर टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए 12 पास वाले 10 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट चाहिए उसका डिटेल हम यहाँ पर जानेंगे। अब ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए होने वाली है। यहाँ पर 3 ईयर मोर देन होता है, आगे आपको परमानेंट करेंगे इसका कुछ कंफर्म नहीं होता है। 19 तारीख इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसकी जो टेंटेटिव डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एंड ट्रेड टेस्ट की 26 जुलाई से 27 जुलाई रखी गई है। सो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन एंड लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि सेल्फ वेरीफाई ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपके पास में होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। वैकेंसी का डिटेल आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। SC ST ODC के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है। अब जनरल के लिए एंड SC के लिए टोटल वैकेंसी, PWD के लिए एंड XM के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। अब जो भी फ्रेंड्स इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। जूनियर टेक्नीशियंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए जॉब है आपके पास में। NAC और NTVC की अगर आपके पास में मार्कशीट है तो अप्लाई करिए। STC आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या अप्रेंटिसशिप वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो 10th के लिए एंड 12th के लिए जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर। इक्विवेलेंट आप बोर्ड एग्जामिनेशन, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में 2 साल का, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख रहे हैं मैक्सिमम 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड बाकी का और भी डिटेल जो है, आपका बेसिक सैलरी यहाँ पर 21,000 रुपये होगा। एंड बाकी के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। एंड आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं अदर अलाउंसेस वगैरह 3000 पर मंथ, मीटिंग एंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। तो पहले एक बार एप्लीकेशन नोट आउट कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद में अप्लाई करिएगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस हम यहाँ पर देखते हैं। लिंक पर जब आप जाएंगे तो ये ऑफिशियल पेज आपको खोल के मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आप सारी चीज़ें एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको करके बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले कैंडिडेट का नेम आपको फिल करना है। ये नेम आपका जो है 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिल करके मैं आपको एक डमी जो है फॉर्म फिल करके यहाँ पर बता दूंगी। देन उसके बाद में आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास में अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं OBC ST के लिए जो है आपको एप्लीकेशन जो है एक बार टेक्नीशियंस के लिए अप्रेंटिसशिप का वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद में आपका और भी डिटेल जो यहाँ पर मांग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास में क्या सर्टिफिकेट है। NSC का सर्टिफिकेट है, NTC का सर्टिफिकेट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो आपके पास में है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको सिलेक्ट करने के बाद में कितने साल में आपने वहाँ पर ट्रेनिंग किया हुआ है वो ट्रेनिंग आपको डालनी है। मतलब 1 साल की ट्रेनिंग है, 12 मंथ की है, वो आपको डालनी है। जूनियर इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालनी है। देन उसके बाद में अगर आपका कोई पास में एक्सपीरियंस है तो आप डालिए। एंड सर्टिफिकेट आप एक बार यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर क्लास 12th के बाद में अगर आपने अप्रेंटिसशिप का जो है सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो भी आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में NSC का सर्टिफिकेट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं।
पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, नहीं है तो आप नन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डालनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कितने साल तक आपने अप्रेंटिसशिप का जो है ट्रेनिंग ली हुई है, एंड आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस कितना है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी डालनी है, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST किससे हैं आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका अगर आपके पास में अगर आप अदर कैटेगरी से नहीं है तो डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल के लिए सिलेक्ट करना है, यस का ऑप्शन आएगा, तो यस के ऑप्शन के बाद में आपको किस कैटेगरी से हैं, प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर नन है तो आप नन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में होने वाला है, आप यस या नो कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देख के क्या ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल मैंने एक ये डमी पेज बनाया है। डेट ऑफ बर्थ आप अच्छे से डालिएगा, डेट के लिए, मंथ के लिए और ईयर के लिए अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है, तो वो अलग अलग फॉर्मेट आपको चेकआउट करना है। अच्छा, ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए ना आपके आधार कार्ड से, तो बिल्कुल भी मिसमैच मत करिएगा। एक भी कॉलम अगर आप मिसमैच करते हैं ना तो आपका फॉर्म ये रिजेक्ट हो सकता है आगे चल के, क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन है, कोई रिटर्न एग्जाम यहाँ पर नहीं आपको क्रैक करना है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी आप जब बेसिक डिटेल फिल कर लेंगे ना, बेसिक डिटेल फिल करने के बाद में जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है, 10th के बेस पर आप फिल कर रहे हैं या 12th के बेस पर फिल कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट के बेस पर आप फिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको फिल करके यहाँ पर कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद में आपको जो है सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक बार चेकआउट करके आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको कुछ पेज खुल के आएगा, जहां पर आपको जो है बेसिक डिटेल दिखेगी आपकी। यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल जाएगा आपका। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड ये कैप्चर डालेंगे ना, तब आपको जो है नेक्स्ट स्टेप आप मूव ऑन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साइड में। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको 300 रुपये जो फीस के चार्जेस हैं वो पेमेंट करना है। अब पेमेंट ऑन एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड है, अप्लाई पे एप्लीकेशन फ़ीस के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एक QR कोड मिलेगा। आप चाहें तो QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको QR कोड से नहीं करना है तो आप ऑनलाइन मोड, अदर मोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अदर मोड में आप देखेंगे कि जब आप अदर के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर कैश का ऑप्शन भी है, पेमेंट थ्रू UPI का ऑप्शन भी है, एंड यहाँ पर दूसरे UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मोड आपको कंफर्टेबल लगता है उस मोड से आप जो है इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कार्ड का डिटेल आपका मांगेगा, 3 जो आपका जो बेसिक डिटेल होता है कार्ड की वो आपको डालना है, CBT वो सारी चीज़ें डालना है। जब आप ओके करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके कार्ड से जो है डिडक्ट हो जाएगा वो अमाउंट। या फिर अगर आप QR कोड से करना चाहते हैं तो आप QR कोड से कर सकते हैं। जब आप कर देंगे देन नेक्स्ट जो है आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर पिता का नाम आपको डालना है, पिता का नाम एंड माता का नाम बिल्कुल आपका जो है करेक्ट होना चाहिए, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट स्टेप जो है आपका एप्लीकेशन नंबर खुल के आ जाएगा। क्या आपका रजिस्ट्रेशन मिला है? अच्छा, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑप्शनल है, लेकिन आपको आधार कार्ड नंबर डालना ही है। इसके अलावा आपको मैरिड स्टेटस डालना है, आप मैरिड हैं या नहीं हैं वो स्टेटस आपको डालना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। अगर 10th के बेस पर भर रहे हैं तो यस करिए। 10th आपने किस ईयर में पास आउट किया है वो डालना है आपने, और किस पर्टिकुलर स्कूल से किया हुआ है स्कूल का डिटेल डालना है। मैक्सिमम नंबर डालना है, मिनिमम नंबर डालने हैं आपने। पासिंग ऑफ ईयर कौन सा था वो भी यहाँ पर आपको डालना रहेगा। देन इसके बाद में डिटेल ऑफ अप्रेंटिसशिप NAC का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है वो डालिए। देन उसका भी आपको जो है कि कहाँ से किया है, ट्रेनिंग पीरियड कितना था वो डालना है। किस ईयर में पास आउट किया है आपको वो भी डालना रहेगा, एंड कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपको वो भी डालना होगा। तो ये आपकी बेसिक डिटेल है जो आपको यहाँ पर डालनी रहेगी सारी। एज ए कैन सी, जैसे कि मैंने आपको एक डमी पेज जो है फिल करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास में NTC या STC का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो आपको डालना रहेगा। देन इसके अलावा पासिंग ऑफ ईयर डालना है, नंबर ऑब्टेन डालना है आपको यहाँ पर, कितने साल का जो है कोर्स रहा है वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो ये बेसिक डिटेल ऊपर और नीचे देख लीजिए, जो भी आपके पास में है
वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, ईयर वगैरह। इसके अलावा आप EPF की कैटेगरी में अगर आते हैं, पहले से आपका PF वगैरह कटता है तो आपको यस करना है, नहीं कटता है तो आपको नो करना है। इसके अलावा आपको बैंक डिटेल डालना है, बेसिक आपकी जो भी बैंक चालू बैंक है वो डालना है। यहाँ पर बैंक के जो पासबुक होती है उसमें फर्स्ट पेज में ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अच्छा, ये परमानेंट एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं फॉर्म भरते आता है देन आप MP ऑनलाइन में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जो है डिटेल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट नहीं होने के बाद में आप फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो फिल करना है, फोटो आपको डालना है, अपलोड करना है। अच्छा, किस फॉर्मेट में करना है, JPG फॉर्मेट में करना है, किस जो है साइज में करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। देन इसके बाद में आपको अपना फोटो अपलोड करना है, साइन एंड सिग्नेचर जो आपके थम इम्प्रेशन रहेंगे वो आपको करना है, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, पैन कार्ड आपको अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके करना है, किस फॉर्मेट में करना है पूरी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। JPG फॉर्मेट में करना है एंड किस साइज में आपको करना है वो सारी चीज़ें। देन आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट है, NSC का सर्टिफिकेट है, NTC का सर्टिफिकेट है, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर, बैंक डिटेल की जो है कॉपी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको प्रिंट आउट लगानी है एंड एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब ये चीज़ें आप देख रहे हैं, आपका थंब इम्प्रेशन जो है ये आपको एक्सेप्ट आप करते जाएंगे ना तो पूरा डिटेल यहाँ पर आपका फिल होता जाएगा। जब आप फिल कर देंगे ना देन आपको जो है यहाँ डिक्लेरेशन को ओके करना है, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप प्रीवियस एप्लीकेशन डिटेल अगर देखना चाहते हैं एक बार तो देख सकते हैं कि आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने लगता है कि आपने सब कुछ सही किया हुआ है, प्रीवियस आपको चेकआउट नहीं करना है एप्लीकेशन फॉर्म, देन आप लॉग आउट के ऑप्शन पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप लॉगिन के नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको इस टाइप से जो है प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको प्रिंट लेना रहेगा। अब आप प्रिंट ले सकते हैं देन नेक्स्ट कर सकते हैं। जब आप प्रिंट ले लेंगे ना तो इस टाइप से जो है आपको मेन प्रोफाइल पे आप आ जाएंगे। मेन प्रोफाइल में जाकर आप रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा डिटेल फ्रेंड्स। वीडियो को सभी के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।